गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? घर पे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हो ना? बच्चों पढ़ाई भी करो, आपके टेस्ट होने जा रहे हैं ना, पता ना? देखो बच्चों, मैंने आपको कितने चैप्टर पढ़ा दिए। आज हम चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं 18। कौन सा? 18। संतोष धन। धन कैसा? संतोष। संतोष ही सबसे मूल्यवान धन होता है। हमको संतोषी रहना चाहिए, हाय हाय नहीं करनी चाहिए। हमें वर्तमान में देखना, वर्तमान का अच्छा होता है तो हमारा भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो है हमें प्रत्येक दिन भगवान जो है कुछ अच्छा अच्छा देते हैं। तो बच्चों, हमें आगे का बहुत ज़्यादा पीढ़ियों के बारे में न सोचकर ये सोचना चाहिए कि भगवान ने जो हमें दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है और हमें उसमें संतोषी रहना चाहिए। तो बच्चों ये देखो चैप्टर है, एक राजा है और जो है धनी सेठ है। राजा सेठ, राजा ही हुआ तो किसी शहर में एक बहुत प्रसिद्ध सेठ रहते थे। कौन रहते थे? एक बहुत प्रसिद्ध, सब लोग उन्हें जानते थे। एक सेठ जी थे और बहुत धनी थे, अर्थात उनके पास बहुत ज़्यादा धन था। उनके पास सभी सुख साधन थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी, सब चीज़ें थी सुख सुविधा की, इतना ज़्यादा धन था। फिर भी हमेशा चिंता करते रहते थे। बच्चों क्या करते रहते थे? चिंता करते रहते थे, चिंता में डूबे रहते थे। वह इतना धन कमाना चाहते थे कि जो है कई पीढ़ियों तक चले। वो चाहते थे कि मेरे पास इतना ज़्यादा धन होना चाहिए कि कई पीढ़ियाँ वो उस धन को उपयोग में कर सके। तो इसलिए वो हर समय चिंता में डूबे रहते थे, जबकि उनके पास इतना ज़्यादा धन था फिर भी चिंता करते थे। तो एक दिन उनके शहर में एक संत जी आए, संत जी पधारे। जो सेठ जी थे, धनी सेठ थे, उनके शहर में एक बच्चों संत जी आए। वो संत जी इतने महान थे कि वो उनको जो भी कहते थे, किसी को जो भी आशीर्वाद देते थे, वो आशीर्वाद से वो व्यक्ति का काम पूरा हो जाता था। तो बच्चे भी बहुत ज्ञानी थे, उनके आशीर्वाद से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। जो भी कोई मन में इच्छा लेकर आता था और उन संत के पास, तो संत जी उन्हें आशीर्वाद देते थे और उस आशीर्वाद से सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी हो जाती थी। जब धनी सेठ को ये बात पता चली कि मेरे शहर में संत जी पधारे हैं और उनके आशीर्वाद से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो बच्चों वो भी संत जी के पास गए आशीर्वाद लेने। तो जो उन्होंने कहा कि मुझे भी अपनी चिंताएं हैं, जो कि मैं ना इतना ज़्यादा धनी होना चाहता हूँ कि ताकि जो है सारी पीढ़ियाँ जो है कई पीढ़ियों तक मेरा धन चले। ये सोचकर वो भी संत जी के पास बच्चों जाते हैं। वह संत जी के पास गए। संत को सेठ का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं, और संत जी ने उनको आशीर्वाद दिया। उनको कहा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, जो भी आपकी मन की इच्छा है वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो यह सुनकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अब तो मैं जो है बहुत और ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा, है ना, और धनी बन जाऊंगा। तो ऐसा सोचकर जो है सेठ जी बहुत खुश हुए। लेकिन कुछ क्षण में ही संत जी ने उनको ये कहा, उनको कहा कि जो है सेठ जी आप एक काम करिए। तो उन्होंने कहा कि पर सेठ जी आपकी इच्छा ये तभी पूरी होगी जब आप मेरा एक काम करोगे। तब उन्होंने कहा कि आप जो है आज्ञा दीजिए, मुझे क्या काम करना होगा, मुझे क्या करना होगा। तब सेठ जी ने कहा, तब संत जी ने सेठ जी से कहा कि आपके परिवार में, आपके पास में ही एक गरीब परिवार रहता है, तो आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है, पहले उस परिवार के लोगों को भोजन देख कर आओ। क्या कहा संत जी ने? संत जी ने कहा कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, पर आपको एक काम करना पड़ेगा। तब सेठ जी ने सोचा कि मेरे को एक काम करना है, मैं तो कर दूंगा, मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए संत जी मुझे क्या काम करना होगा। तब जो है संत जी ने कहा कि आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है, आप पहले उसको भोजन देकर आओ। पहले जो है उन्होंने कहा कि आप जाओ और उस परिवार के लोगों को भोजन दे आओ। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। सेठ जी तुरंत अपने पड़ोसी के
पास गया तो उसने देखा कि एक महिला जो है वो लड़की के साथ टोकरियाँ बना रही है। क्या बना रही है? टोकरियाँ। तो टोकरियाँ बना रही थी, उसे टोकते हुए सेठ जी बोले कि देखो मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूँ, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे ले लीजिए। वो क्या बना रही थी बच्चों? टोकरियाँ बना रही थी। गरीब महिला क्या बना रही थी? टोकरियाँ बना रही थी अपनी लड़की के साथ। तो राजा जी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि देखो मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ, आप ये भोजन ले लीजिए। तो जब मेहरबानी करके इसे ले लो। तब जो है वो जैसे ही उसने सेठ जी को देखा, सेठ जी की आवाज़ सुनकर उस महिला ने कहा भाई आज का भोजन तो मेरे पास है। बोले आज का जो भोजन है वो मेरे पास रखा हुआ है, इसलिए मुझे आज इसकी ज़रूरत नहीं है। बोले आज का तो पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ना। सेठ बोले इसे कल के लिए रख लीजिए, कल खा लेना। तो वो बोली नहीं भाई मुझे कल की चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे आज की चिंता और आज का भोजन तो मेरे पास पड़ा है, कल की मुझे चिंता नहीं है। कल का कल आ जाएगा, कहीं ना कहीं से मुझे कल भी काम मिल जाएगा और मेरा भोजन हो जाएगा। ऐसी बात सुनकर सेठ जी की समझ में आया, सेठ जी के समझ में आ गया कि गरीब होने पर भी ये परिवार संतोषी और सुखी है। बोले इतना गरीब है और जो है वो मेहनत मजदूरी कर रहा है, फिर भी शांत है, संतोषी है, सुखी है, और मैं चिंता में डूबा हूँ, मेरे पास तो इतना ज़्यादा धन है। तब जो है उस सेठ जी के समझ में आया कि जो है हमें संतोषी रहना चाहिए, क्योंकि संतोषी सबसे मूल्यवान धन है। आया बच्चों समझ में आके कि संतोषी सबसे मूल्यवान धन है। जो संतोष रहता है, शांत रहता है कि हाँ मेरे पास जो कुछ भगवान ने दिया है बहुत अच्छा दिया है, तो भगवान उस पर और कृपा बरसाता है। लेकिन अगर हम रोज चिल्लाते रहे मेरे पास कुछ नहीं है, हाय मेरे पास कुछ नहीं ये, तो भगवान कहेंगे कि मैंने इसको दिया है उसके बाद भी वो चिल्ला रहा है, तो इसको तो नहीं देना चाहिए। इसलिए संतोष रखना, संतोषी सबसे मूल्यवान धन होता है। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कहानी कि एक बार जो है अब एक सेठ जी थे, वो बहुत अमीर थे, बहुत धन था उनके पास, लेकिन हमेशा चिंता में रहते थे। तो चिंता में इसलिए रहते थे बच्चों क्योंकि जो सोचते कि मैं इतना ज़्यादा धन कमाऊं कि पीढ़ियाँ खाए। तो फिर एक बार उनके गांव में, उनके शहर में एक संत जी पधारे। उनके आशीर्वाद से बच्चों क्या होता था, उनके आशीर्वाद से सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी हो जाती थी। तो फिर जो है वो राजा सेठ जी को भी लगा कि मुझे भी वहाँ जाएंगे। सेठ जी भी वहाँ गए और उन्होंने भी उनसे आशीर्वाद दिया। तब सेठ जी के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। तब सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। तो लेकिन उन्होंने उसी क्षण क्या कहा, संत जी ने कहा कि आपको मेरा एक काम करना होगा, आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार है, आज आप उसको भोजन दे के आइए, पहले भोजन दे के आओ तब आपका सारे काम पूरे होंगे। वो जल्दी से गए और उस गरीब परिवार को भोजन देने गए। तब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जो माँ अपनी लड़की के साथ टोकरियाँ बना रही है, उसने कहा कि मैं ये भोजन लेके आऊँ, आप ये भोजन ले लीजिए। वो बोली कि आज तो मेरे पास भोजन है, आज का भोजन तो है। तो बोले कोई बात नहीं, कल कर लेना। तो बोले कल की चिंता तो कल होगी, कल भी मुझे कोई काम मिल जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा, इसलिए ये भोजन मुझे नहीं चाहिए। और जब इस प्रकार राजा उस सेठ जी की समझ में आया कि संतोष रखना चाहिए। जब ये गरीब परिवार ही है, वही जो है कल की चिंता नहीं कर रहा, फिर मेरे पास तो इतना धन है तो मैं क्यों चिंता करूं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए संतोष से सबसे मूल्यवान धन है। आप एक बार फिर चैप्टर से पढ़िएगा, ये शब्दार्थ कॉपी में कर लेना। ठीक है बच्चों, कॉपी में शब्दार्थ कर लेना और मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी। ठीक है, पढ़ाई करो, याद करो। और बच्चे छोटे प्रश्न है जो मैं आपको बता देती हूँ। कौन सदा चिंता में डूबा रहता था? कौन रहता था चिंता में डूबा हुआ? धनी सेठ। कौन रहता था? धनी सेठ चिंता में डूबा रहता था। सेठ के शहर में कौन पधारे? सेठ के शहर में संत जी पधारे। प्रश्न तीसरा है, किसके आशीर्वाद से सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती है? संत जी के आशीर्वाद से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। चौथा प्रश्न है, सेठ के पड़ोस का परिवार कैसा था? सेठ के परिवार
सेठ के पड़ोस का परिवार गरीब था। सेठ के पड़ोस का परिवार गरीब था। बच्चों ये आप बुक में कर लेना, अच्छे अच्छे करना। जो मौखिक प्रश्न है उसको बुक में लिख लेना और जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी वो कॉपी में। बच्चों पढ़ाई भी करो, याद भी करो, लिखने के साथ साथ याद भी करना है, अर्थात लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, खुश रहो, है ना, और वर्क करो अच्छा अच्छा।